सिंपल पेपर नंबर 7 सेक्शन बी ना, जिसमें जो क्वेश्चन है वो आपके 2-2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए इसका जो आपका ये पेपर जो है ना सेक्शन बी, इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, फिर उसको आप क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपको उसका आपको सोल्यूशन देखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करना। देखिए दिया क्या है आपको, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें और करके क्वेश्चन और दिया, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये दिया है x प्लस वाई की जो वैल्यू दी है आपको a माइनस बी दी है, और ए एक्स और माइनस ऑफ बी वाई की वैल्यू जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम मान लेते हैं ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। ये आपको क्या है, इक्वेशन सेकंड। आया समझ में। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में b से हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाइड बाय b कर देते हैं। तो आपका क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई ना इज इक्वल टू ए बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर। आया समझ में। तो ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन थर्ड बन गया, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड बन गया। अगर इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन किसको, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को मैं सेकंड को ऐड कर देता हूँ। अगर एडिंग ना, अगर ऐड हम कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम ऐड करते हैं, ठीक है। थर्ड सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, तो देखिए क्या होगा। अब देखिए ए एक्स और बी एक्स, तो क्या बन जाएगा अपना, ए एक्स प्लस ऑफ बी एक्स, ठीक है। अब देखिए माइनस बी वाई प्लस बी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस साइड आ जाइए अब, इक्वल की इस साइड। अब ए स्क्वायर को तो हम क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि जो इक्वेशन बना वो कुछ इस तरीके से बना। अब यहाँ से देखिए एक्स कॉमन ले सकते हो तो ले लीजिए, एक्स आपने कॉमन लिया तो आपका बचा क्या, ए प्लस बी बचा, ठीक है। और इधर से अगर आपने ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। आया समझ में। अब एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए इंटू ए प्लस बी अपान ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू जो आई आपकी वो क्या आई, ए आ गई, एक्स की वैल्यू ए आ गई। अब एक्स की वैल्यू जो है ना, आप उठा के पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। जो एक्स की वैल्यू है इसमें पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट ना, किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन पुट, एक्स की जगह पे हमको क्या रखना है, ए रखना है। तो आप रखोगे क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए इधर जाएगा तो ये माइनस ए होगा और ये प्लस ए में तो कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ए। अब a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी आ गई। आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, तो ये तो आपको निकालना था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला ना, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाला करना है। कौन सा, कि ये सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें दिया क्या है कि 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया है आपको ना, आपको जो दिया है कुछ इसमें और वाला में दिया है कि 7x माइनस ऑफ 2y की वैल्यू जो है वो 1 है, और दूसरा जो दिया है वो क्या बोल रहा है कि 3x प्लस 4y की वैल्यू जो है वो क्या है, 15 है, ठीक है। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस 4y है, यहाँ पे क्या है, माइनस 2y। तो अगर इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ये 4y हो जाएगा, तो और दोनों को ऐड करोगे तो ये टर्म बचेगा और सॉल्व कर लोगे। देखिए क्या करना है आपको, इसको इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या आ जाएगा, 14x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दीजिए। तो आप क्या कीजिए, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। थर्ड और सेकंड को ऐड करते हैं। तो अब देखिए 14x प्लस 3x कितना हो गया, 17x, ठीक है। अब माइनस 4y और इधर क्या है, प्लस 4y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और 2 ना, इधर पे 2 है और इधर 15, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 17/17, तो मतलब कि x की वैल्यू जो आई वो 1 आई। x की वैल्यू 1 आ गई, वैल्यू उठा के आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में हम पुट करते हैं। अब देखिए 1 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो 7
× 1 -2y इज इक्वल टू 1, तो ये 7 हो गया। ठीक है, तो 7 - 2y इज इक्वल टू 1, तो 1 को इधर लाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो 7 - 1 इज इक्वल टू इधर जाएगा 2y। ठीक है, अब 2 इधर से कैंसिल होगा तो ये 3, y की वैल्यू कितनी आई 3 आई, और x की वैल्यू कितनी आई 1 आई, तो यही आपका x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अब देखिए 22 में बोला क्या है कि बोल रहा है कि पीपल ऑफ अ विलेज वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड नियरेस्ट टू द सर्कल ऑफ द विलेज ऑफ रामपुर ना, द रोड कैन नॉट पास थ्रू द विलेज। ठीक है, बट द पीपल वांट द रोड शुड बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसमें देखिए रामपुर के गांव के निवासी हैं, मतलब कि वो लोग सोच रहे हैं कि रोड वो गांव से ना पास हो, लेकिन वो गांव के जो सेंटर से वो शॉर्टेज डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पहला आपको 2 ऑप्शन दिए, तो जो पहला आपको दिया है इसमें क्या बोला है, इफ़ द रोड स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ओ, अगर किसी पॉइंट ए से जो रोड है वो आपका स्टार्ट हो रहा है ना, विच इज़ आउटसाइड ऑफ द सर्कल, मतलब वो सर्कल गाँव का ये सर्कल है इसके आउटसाइड पे है। ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है विलेज एंड टच द बाउंड्री ऑफ द सर्कल ऑफ द विलेज एट अ पॉइंट ए, जहाँ पे ओ ए की वैल्यू आपकी क्या हो जा रही है 20 सेंटीमीटर। इफ द स्टेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द सेंटर सी द विलेज इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वहाँ से देखिए अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ओ फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ऑफ द विलेज इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द रोड फ्रॉम द विलेज। देखिए क्या बोला है कि आप अगर इसको आप देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से है। 1 मिनट, देखिए क्या बोल रहा है कि ये आपका गांव है। ठीक है, अब बोला कि गांव के बाहर एक पॉइंट है ओ, तो ये मान लेते हैं पॉइंट ओ है, तो ये गांव को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ए है, तो बोला गांव की जो सेंटर है वो है सी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दी है, बोला कि सी और ओ की जो, अब इसमें देखिए आपको ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टेंजेंट होता है गांव से टच करके जा रहा है, मतलब ये टेंजेंट टेंजेंट और सेंटर पे जो लाइन खींचोगे तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो अब आपको ओ ए की जो वैल्यू दी है वो दी है 20। ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है कि ओ की वैल्यू जो 20 है, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द विलेज ना, ओ फ्रॉम द सेंटर मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आपको दी है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका कितना है 25 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ये होगी। तो इसमें आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि ओ सी का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका ए सी का स्क्वायर प्लस ऑफ ओ ए का स्क्वायर। आया समझ में। अब ओ सी का स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर तो हमको पता ही करना है, प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625 हो गया, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर जो हो गया वो 400 हो गया। ठीक है, अब इधर गया तो ये माइनस हो जाएगा, तो मतलब कि 625 माइनस ऑफ 400 की वैल्यू जो होगी वो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर अब यहाँ पर से कितना 4, ये वैसे 225 हो गया, इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू जब इसे यहाँ से रूट हटेगा तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15 ना। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 15, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 15, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। और इसमें जो कि सेकंड पार्ट में आपको पूछा क्या है, तो इसमें जो सेकंड विच मेथड शुड बी अप्लाइड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो लगा के निकाला, तो बता दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा 23 से आपसे पूछा क्या है कि बोला इफ कॉस अल्फा की वैल्यू जो 1/2 है और टेन बीटा की वैल्यू 1/√3 है, देन फाइंड द साइन अल्फा प्लस बीटा ना, बोथ आर एक्यूट एंगल। साइन अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको दिया क्या है, अगर 23 आप क्वेश्चन देखोगे तो 23 में अगर आपको देखो तो यहाँ बोला है कि कॉस अल्फा की वैल्यू जो है वो 1/2 है, और आपका जो टेन बीटा की जो वैल्यू दी है वो 1/√3 दी है। ठीक है, तो आपको साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब देखिए इसको, अब आप क्या लिखोगे कॉस अल्फा, अब कॉस अल्फा, अब 1/2 क्या आता है, कॉस में 1/2 क्या आता है, कॉस 60 पे आता है, तो आप लिखोगे क्या कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 पे क्या होता है 1/2 होता है ना, तो कॉस 60, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। समझ में आ गया ना। इसी तरीके से अगर हम ये वाला लिखें तो टेन बीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 किस पे आता है 30 डिग्री पे ना, तो ये क्या हो जाएगा tan 30। ठीक है, अब tan से tan तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या बचेगी आपकी
30 डिग्री। तो मतलब कि अल्फा की भी वैल्यू पता चल गई, बीटा की भी वैल्यू पता चल गई, और दोनों लेस देन 90 डिग्री हैं। अगर लेस देन 90 डिग्री बोला है तो एक्यूट एंगल है। तो बोला था कि अल्फा और बीटा क्या है, एक्यूट एंगल, मतलब ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है, मतलब अल्फा की जगह 60 रख दो प्लस बीटा की जगह 30 रख दो, तो कितना हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। अब इसमें देखिए जो दूसरा क्वेश्चन आर करके क्वेश्चन और दिया है, क्या बोला है, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट थ्री अपन 1 प्लस रूट थ्री। ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या है पूरा, ये मान लेते हैं ए और ये है क्या बी, ये भी क्या है आपका सी और ये डी। मतलब कि यहाँ देखिए कंपोनेंट और डिविडेंड रूल आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि यहाँ पे क्या है ए अपान बी है, तो आप क्या लिखोगे ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। यहाँ पे भी ए और बी इसको मान लेते हैं, तो ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। तो कंपोनेंट और डिविडेंड जो रूल होता है वही वाला आप फार्मूला लगाएंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये दिया है आपका, ठीक है। अब क्या करना है, इस ये ए है ये बी है, तो मतलब कि ये क्या लिखा है आपका ए बाई बी। तो कंपोनेंट और डिविडेंड जो रूल होता है वो क्या होता है ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है। तो आप ये वाला फार्मूला लगाइए। ऊपर क्या है आपका कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। अब इसमें क्या करना है, ये आपका ये हो गया प्लस ऑफ बी, बी क्या है कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा। आया समझ में। इसी तरीके से हम नीचे करेंगे। अब ए माइनस बी क्या है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है ए माइनस बी, ए क्या है आपका ये कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, और बी क्या है आपका बी जो हो गया वो क्या हो गया माइनस बी, बी क्या हो गया आपका कॉस थीटा और प्लस ऑफ साइन थीटा। ठीक है। इसी तरीके से इस साइड भी आपको करना है। तो इस साइड क्या करोगे 1 माइनस ऑफ रूट थ्री प्लस 1 प्लस ऑफ रूट थ्री, और यहाँ पे फिर क्या करोगे 1 माइनस ऑफ रूट थ्री, ठीक है, 1 माइनस ऑफ रूट थ्री माइनस ऑफ ना, और 1 प्लस ऑफ रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर इसमें हम देखिए यहाँ पे कॉस थीटा प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा निगेटिव में पॉजिटिव में, तो कैंसिल हो गया अपान। अब देखिए कॉस थीटा प्लस में, और यहाँ पे जब जाएगा चेंज हो जाएगा, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा कट जाएगा ये इससे, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, तो मतलब -2 साइन थीटा। ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस में है, 1 प्लस में तो मतलब क्या हो जाएगा 2, और माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री, तो मतलब क्या हो जाएगा 0 अपान। देखिए 1 क्या है इधर -1 इधर +1, तो कैंसिल, और इधर माइनस रूट थ्री इधर क्या है माइनस रूट थ्री, तो मतलब -2 रूट थ्री। ठीक है। तो अब देखिए ये 2 से 2 कैसा, ये 2 से 2 से कैंसिल, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या हो गया आपका 1 अपान रूट थ्री। ठीक है। तो अब देखिए कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसको अगर उल्टा कर दीजिए आप, ये क्या लिखोगे आप साइन थीटा हो जाएगा अपान कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका रूट थ्री अपान 1। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। तो अगर आप इसको इधर लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया रूट थ्री। अब टेन थीटा रूट थ्री कब आता है, तो आप लिखोगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन में रूट थ्री कब आता है 60 डिग्री पे, तो मतलब कि क्या लिखोगे टेन 60 डिग्री। आया समझे। थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी 60 डिग्री। तो आपसे यही तो पूछा था कि व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, और थीटा क्या बोला था एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो लेस देन 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए इसमें बोला क्या है कि देयर इज अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन द नंबर डिवाइडेड बाय 6 ना। रिमाइंडर कितना है 3, जब उस नंबर को हम डिवाइड करते हैं किससे 6 से, मतलब डिवाइजर आपका क्या है 6। व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 ना। उसका स्क्वायर क्या होगा जब हम सेम नंबर को डिवाइड करते हैं 6 से। ठीक है। तो मतलब कि क्या होगा देखिए बताते हैं कैसे करना है इसको। तो आपने एक रियल नंबर में एक चीज़ पढ़ी होगी, आपने रियल नंबर में एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो आपका डिविडेंड होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये पढ़ा होगा ना। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू, यहाँ पे बी क्या होता है डिवाइजर, और यहाँ पे डिवाइजर कितना बोला आपको 6 बोला है, तो ए अब बी की जगह क्या आ गया 6, क्यूसेंट तो पता नहीं, रिमाइंडर क्या बोला 3 बोला। ठीक है। ये आपको दिया है, कह रहा है कि जब इसे आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो मतलब कि हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करोगे इस साइड भी कर दो इस साइड भी कर दो, मतलब कि ए का स्क्वायर प्लस 6 क्यू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 का होल का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए, तो मतलब इधर आया ए स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 6 क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 क्यू स्क्वायर प्लस, अब ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 2ab, तो 2 3 जा 6, 6 जा 36, 36 कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो ये आपका आया।
ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, 36 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 36 इसको करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसमें से 6 कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6, अब यहाँ पे बचा क्या आपका 6 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 6 क्यू, ठीक है। और ये प्लस 9 इस तरीके से लिख सकते हो ना। अब इसको आप जब इस तरीके से लिख सकते हो, अब यहाँ पे देखिए क्या, अगर मैंने 6 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ठीक है ना, अगर मैंने इसको 6 प्लस 3, देखिए इसको इस तरीके से लिखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 6 क्यू, ठीक है। और यहाँ पे प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 3 इस तरीके से लिख दो, 6 प्लस 3 9 है ना, तो 9 को इस तरीके से लिख दी। अब यहाँ से भी 6 कॉमन हो सकता है, तो मतलब ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी आपकी, अगर 6 इसमें से भी कॉमन हो गया तो ये क्या हो गया 6 क्यू स्क्वायर प्लस ऑफ 6 क्यू प्लस ऑफ 1 और प्लस 3, ठीक है। अब देखिए 6 इसके साथ क्या है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब जब सब 6 से आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ 6 मल्टीपल में है, क्योंकि 6 इसका फैक्टर है। अगर 6 उसका किसी नंबर का अगर कोई नंबर फैक्टर है तो वो उससे डिविजिबल होता है, मतलब ये तो 6 से है, प्लस 3 तो नॉट डिविजिबल है, तो मतलब कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो हमसे रिमाइंडर ही तो पूछा था कि जब हम 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। तो आप लिख दीजिएगा कि रिमाइंडर क्या होगा इस 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि आ स्पोर्ट डे द सेलिब्रेशन ऑफ अ विक्की एंड अ गर्भवती आर स्टैंडिंग एट अ पोजीशन ऑफ ए एंड बी हुज कोऑर्डिनेट आर 3, -3। एक का कोऑर्डिनेट कितना है 3, -3, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 5, 9 रिस्पेक्टिवली। द टीचर आस्क्ड टू द दिव्यांशी टू फिक्स द काउंटर फ्लैग एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ए एंड बी। इनके बीच में जो मिड पॉइंट है इस पर आप क्या करना है फ्लैग को रखना है, ठीक है। तो ये पूछा है, इसमें क्या बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अब देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको, ये दिया 3, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया आपको 5, 9, ठीक है। तो आप इससे इसका मिड पॉइंट पूछा है, मतलब कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा जहाँ पे वो फ्लैग रखेगी। अब क्या पता है, अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगाना है। देखिए कैसे, आपको पता है कि जो पॉइंट ए है वो 3, है, और जो पॉइंट बी है आपका वो 5, 9 है, ठीक है। 5, 9 है, ये पॉइंट आपका बी है। इनके बीच में बोला किसी मिड पॉइंट पे यहाँ पे वो आदमी रखा, तो मतलब कि मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, अगर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना एक्स मिड पॉइंट का, तो 5 + 3, ठीक है, सॉरी 5 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2 4। तो मतलब इसका एक एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 4, और दूसरा क्या हो जाएगा ना वाई एक्सिस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -3 प्लस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3, ठीक है। तो आपका ये क्या आएगा 3 आएगा, तो मतलब 4, 3, ठीक है। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4, 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 4, 3। तो मतलब इसका मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो बता देना आप क्या आएगा 4, 3। अब क्या करें, कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने यहाँ लगा मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। इसके बाद हम लोग 26 देखते हैं, उसमें क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20। अगर के की वैल्यू बताना है, अगर इसका मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 20, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए ये आपको दिया है, ठीक है। तो ये आपको एक्स आई दिया है और एफ आई दिया है, इसका जो मीन दिया है आपको वो कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है। तो आपको पता है मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है, समेसन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, ये आता है। तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो अब देखिए एक्स आई एफ आई कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा 30 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा आपका 100 के प्लस ऑफ 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 138 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका जब सम करोगे आप ना, तो ये कितना हो जाएगा 295 प्लस ऑफ 100 के, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर। तो ये आप सब करके देख लेना, तो ये इतना आ जाएगा। और समेसन ऑफ एफ आई पूछा था, मतलब इसका सम कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस ऑफ 15। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब 20 की जो होगा वो किसके इक्वल, समेसन ऑफ एक्स आई एफ आई, मतलब कि 295 प्लस ऑफ 100 के, ठीक है, और प्लस ऑफ 5 स्क्वायर। आया समझ में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 5 प्लस ऑफ 15, ये आ गया। अब देखिए ऊपर 5 यहाँ से भी कॉमन हो सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आप क्या कर लीजिए 5 कॉमन कर लीजिए। देखिए जब आप इसको क्या करोगे, ये 20 आ गया, ये आपका क्या होगा 5 यहाँ से मैंने कॉमन किए, तो यहाँ पे बचेगा कितना 59 प्लस 20 के प्लस ऑफ के स्क्वायर, ठीक है। अपान नीचे अगर 5 आपने कॉमन कर लिए तो ये अपन को बचेगा के प्लस ऑफ 3। आया समझ में। 5 से 5 कैंसिल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, 20 × के प्लस 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा 59 प्लस ऑफ 20 के
प्लस ऑफ के स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करते तो ये आपका कितना हो गया 20k प्लस ऑफ 20 × 3 कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 59 प्लस ऑफ 20k प्लस ऑफ के स्क्वायर। ठीक है, अब 20k कैंसिल हो गया, अब 59 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया के स्क्वायर। ठीक है, अब के स्क्वायर की वैल्यू 1 आया है तो के की भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1। तो ये तो आपसे के की वैल्यू पूछा था तो के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन बी हुआ ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर सी सॉल्व करेंगे। जो सेक्शन सी है वो 3 मार्क्स का आता है। ठीक है।